व्यंग कवी म्हणजे सुरेंद्र शर्मा, म्हणजे ते पद्मश्री वगैरे आहेत. पण व्यंग कसा करायला पाहिजे याचं विद्यापीठ म्हणलं तर सुरेंद्र शर्मा. 4 लाईनी म्हणून त्यांचा कार्यक्रम प्रचंड गाजलेला आहे. त्यांना पाहिलं तरी हसू येते असे सुरेंद्र शर्मा. प्रचंड म्हणजे एक विद्यापीठ आहे ते. व्यंग कविता किंवा व्यंग कशा, उत्कृष्ट व्यंग कसा असतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सुरेंद्र शर्मा आहे. पण व्यंग करणारा व्यक्ती पण त्यांनी इतकी सिरियस कविता लिहिलेली एक, आणि ती मला इतकी प्रचंड म्हणजे ती कुठेही आपण गुगलला सर्च केली तर ती सापडत नाही. मी त्यांनी म्हणलेली मी अक्षरशः लिहून काढली. मला इतकी प्रचंड आवडली म्हणून ती मी लिहिलेली. आणि त्या दृष्टिकोनातनं कृष्णाला कधी कोणी फार पाहिलेलं मी ऐकलं नव्हतं, वाचलं नव्हतं. युनिक असं एक, आणि परत ते सत्य पटण्यासारखं असं ती म्हणजे मला. आणि तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने सुद्धा ती म्हणजे प्रचंड पटण्यासारखी. त्याच्यातलं न पटण्यासारखं असं काही नाही. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक व्यंग कवी पण त्यांनी इतकी सिरियस कविता कृष्णावरची करावी ते मला फार पटलं. आणि म्हणून मी ती अक्षरशः त्यांनी ती सादर करतानाच पॉज करून 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 प्रत्येक शब्द लिहून असं मी म्हणजे मला ती तेवढी प्रचंड आवडली म्हणून ती लिहिली काढली. आणि मग ती कधी एक वेळेस शाळेत पण मी सादर केली तेव्हा खूप प्रचंड आवडली होती सगळ्यांना. कान्हा से द्वारकाधीश तक कवितेचं नाव आहे. कान्हा से द्वारकाधीश तक. अशी म्हणजे परिस्थिती अशी दाखवली. कृष्ण राधा से अलग हुए वृंदावन में, उसके बाद वो दोनों मिले नहीं, कभी भी मिले नहीं वहां से. कृष्ण के 2 चरित्र है. जो प्रेम से जुड़ा है उसे हम कान्हा कहते हैं, जो युद्ध से जुड़ा है वो द्वारकाधीश है कहलाता है. व्यक्ति वही है, चरित्र विपरीत है दोनों जगह उसके. कान्हा जो है प्यार करने वाला, सबको प्यार से संभालने वाला, सब प्यार क्या है वो दुनिया को सिखाने वाला. और द्वारकाधीश एक राजनीतिज्ञ, राजनीति कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बोलने वाला. तो कवि ने ऐसी कल्पना की है. मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने मिले तो होंगे. यहाँ तो पृथ्वी तो पर मिले नहीं, जब स्वर्ग में मिले होंगे तो एक दूसरे को कभी ना कभी उनका आमना सामना हुआ होगा. तो राधा ने कुछ तो सवाल तो किए होंगे ना कृष्ण से. ऐसी क्या बात थी. वृंदावन में रास रचाया, समुद्र के किनारे पहुंचकर द्वारकाधीश बन गए, वापिस भी ना आए लौटे. और इस मुल्क में प्यार का अगर सबसे बड़ा नाम आता है तो राधा और कृष्ण का आता है. स्वर्ग में विचरण करते हुए चल वहाँ इधर उधर जाते हुए अचानक एक दूसरे का सामना वे आ जाते हैं सामने. विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित्त सी राधा. विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित्त सी राधा. कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, और राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई थी. विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित्त सी राधा. राधा मुस्कुराई, कृष्ण सकपकाए. राधा मुस्कुराई, कृष्ण सकपकाए. इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा. इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते बोल उठी राधा. कैसे हो द्वारकाधीश. जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया. फिर भी अपने आप को संभाला, बोले मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ. तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं. कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो. सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंद निकल आती. सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंद निकल आती थी. बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम हमें याद आते. क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे कि तुम हमें याद आते. और इन आंखों में सदा तुम ही रहते थे. कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे. इन आंखों में सदा तुम ही रहते थे, इसलिए कहीं आंखों के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे. कृष्ण कुछ कड़वे सच तुम सुन पाओ तो सुनाओ. कृष्ण कुछ कड़वे सच तुम सुन सको तो सुनाओ. कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया उसका एक आईना दिखाओ. कान्हा से
से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की, यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया, एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए, और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है, तत्वज्ञान, अंग वही होता है जो प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, जब प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। अंग वही होता है जो प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, जब प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ। कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था, जिस रथ पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था, जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरव पांडव में युद्ध नहीं समझौते होते, प्रेम से जुड़े होते तो कौरव और पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। कृष्ण, युद्ध में और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा के जीतते हैं, युद्ध में आप मिटा के जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो, कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े पाओगे, हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता को अपनाते हैं, आज भी लोग गीता को अपनाते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, और धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम करने वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में दूर दूर तक मेरा जिक्र नहीं, और जिस गीता में दूर दूर तक मेरा जिक्र नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं।